दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद नीतीश पांडे। आज हम सीखेंगे सभी के सभी टेंसेस को सिर्फ 10 मिनट में और अच्छे से उसके बारे में समझेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं पहले टेंस के साथ। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले कहते थे, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। सिंपल प्रेजेंट का रूल है सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट या नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ईएस। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, चाहिए तो नोट भी कर लीजिए। और आई, वी, यू और दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसको यूज कहाँ करते हैं? रोजाना की आदत या सच बताने के लिए, जैसे ही वर्क्स या आई वर्क। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें यूज कहाँ करते हैं? जो काम अभी इसी वक्त हो रहा हो, करेंटली में चल रहा है, जैसे आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। या आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जो काम अभी अभी खत्म हुआ है। इसका एग्जाम्पल है आई हैव वर्कड एज टीचर फॉर 2 years। मैंने 2 साल बतौर जो है टीचर काम किया है। काम खत्म हो चुका है, काम कर चुकी है वो। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये यूज कहाँ करते हैं? जो काम पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? जो काम शुरू हुआ और खत्म हो गया। इसमें जो काम शुरू हुआ था, हुआ और अभी भी चल रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर आप सिंस लगाते हैं तो टाइम जरूर मेंशन कीजिएगा। जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 AM, मैं 8 बजे से काम कर रही हूँ। सिंस 8 hours मत करिएगा, 8 AM। ठीक है, जरूर इसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन जरूर करना है आपको। अगला है पास्ट टेंस। इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल पास्ट, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट एंड चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल पास्ट को कहाँ यूज करते हैं? जो काम बीते समय में खत्म हो गया, तभी शुरू हुआ, कल शुरू हुआ और कल ही खत्म हो गया। जैसे आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगेगा। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको यूज कहाँ करते हैं? बीते समय में कोई काम चल रहा था। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कोई आपका दोस्त पूछता है कि तू कल क्या कर रहा था, तो आप उसको बोल सकते हो, यार आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग विद फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था। अगला है पास्ट परफेक्ट। यही कहाँ यूज होता है? पास्ट में किसी दूसरे काम से शुरू पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले खत्म हुआ काम। इसको एग्जाम्पल से और इसके रूल से समझते हैं। इसमें सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट या नेम या आई, वी, यू एंड दे के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क
बिफोर शी वेंट आउट टू प्ले। यहाँ दो काम हुए हैं। पहला, उसने पहले अपना होमवर्क फिनिश किया और फिर वो खेलने गई। ठीक है, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था, उसके बाद वो खेलने गई। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर शी वेंट आउट टू प्ले। अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको यूज कहाँ करते हैं? पास्ट में कोई काम लंबे समय से चल रहा था। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। वह एग्जाम शुरू होने से पहले घंटों तक पढ़ रही थी। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ था, पर उससे पहले ही वह घंटों पहले ही पढ़ना चालू कर दी थी। ठीक है, अगला है फ्यूचर टेंस। इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें सब्जेक्ट के साथ, सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल शैल आएगा। यहाँ ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि विल और शैल को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं। विल नॉर्मली यूज़ होता है, बट शैल जहाँ ज़्यादा इंटेंशन, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत शो होती है वहाँ यूज़ होता है। और शैल फॉर्मल के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इसको शैल को आई एंड वी के साथ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल वर्क, मैं कल काम करूँगा या काम करूँगा। वी शैल गो फॉर वॉक, हमें वॉक पर जाना चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ी अर्जेंसी दिखा रहा है, तो जहाँ अर्जेंसी, इंटेंशन या फॉर्मल की बात आती है वहाँ हम शैल का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ। अगला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको यूज़ कहाँ करते हैं? भविष्य में कोई काम हो रहा होगा। जैसे कोई पूछता है व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, तुम कल क्या कर रहे होगे। आप कह सकते हो आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा होऊंगा, या मैं सो रहा होऊंगा, या मैं खेल रहा होऊंगा। ठीक है, अगला है फ्यूचर परफेक्ट। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको यूज़ कहाँ करते हैं? भविष्य में किसी समय तक काम पूरा हो चुका होगा, इसको वहाँ के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आई विल हैव कुक्ड डिनर बाय 8 PM, मैं 8 बजे तक डिनर कुक बना चुकी होंगी। कुक, ठीक है, आई विल हैव कुक्ड डिनर बाय 8 PM, मैं 8 बजे तक डिनर तैयार या बना चुकी होंगी। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको यूज़ कहाँ करते हैं? भविष्य में किसी समय तक काम चलता आ रहा होगा। यहाँ बहुत ज़्यादातर लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, इसको आराम से सुनिएगा। इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 4 years। जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं कि यार मुझे यहाँ अगले साल काम करते हुए 4 साल हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बाय 2027, बाय 2027 तक आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 years। मतलब 2027 तक मुझे यहाँ काम करते हुए 4 साल हो चुके होंगे।
तो ये थे आपके तीनों टेंसेस जो कि हमने हिंदी में अच्छे से समझे। Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Learn English with Nitish Kumar Pandey। और आपको कौन सा टेंस सबसे ज़्यादा हार्ड लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।